नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूर्व राष्ट्रपति ने किया साहित्य परिषद के 17वें अखिल भारतीय अधिवेशन का शुभारंभ। राष्ट्रगीत के 150वीं वर्षगांठ पर आज से हुई जन उत्सव की शुरुआत। साल भर होंगे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों ने वेतन निर्धारण को लेकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन और असामाजिक तत्वों ने अधेड़ पर किया जानलेवा हमला। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें अधिवेशन का आज कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 7 से 9 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी ने की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रीवा में ये आयोजन पहली बार किया जा रहा है। साहित्य परिषद के अधिवेशन में 1000 से ज़्यादा अधिक साहित्यकार और विद्वान व शहर भर के नागरिक शामिल हो रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने के बाद कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम पहुंची, जहां पूर्व राष्ट्रपति सहित अन्य अतिथियों ने उपस्थित बुद्धिजीवियों को संबोधित किया। तो चलते हैं कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम, जहां विद्वज्जन उद्बोधन दे रहे हैं। कि साहित्य, कला और संगीत के बिना मानव जीवन अपना अस्तित्व अर्थात अपनी मनुष्यता ही खो देता है। साहित्य में किस प्रकार से एक राष्ट्र की चेतना को जागृत करने की शक्ति होती है, इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से उत्तम उदाहरण और क्या हो सकता है। जब विदेशी शासन ने भारत की राजनीति ही नहीं, मानसिक स्वतंत्रता को भी जकड़ने का प्रयास किया, तब हमारे साहित्य ने ही आत्मगौरव की ज्योति प्रज्वलित रखी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम, जिसका आज भारत में 150 वर्ष पूरे होने का हम उत्सव मना रहे हैं। आप सबको, देवी और सज्जन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, ऐसे सभी अतिथियों का विंध्य की इस पवित्र भूमि में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी, ये विंध्य क्षेत्र बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ बाबा महामृत्युंजय का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। चिरंजीव स्वामी जी की कृपा हमारे ऊपर है। रानी तलाव की माँ कालिका हमें ताकत देती है कि हम तमाम विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें। यह सफ़ेद शेरों की धरती है। रीवा का सफ़ेद शेर, सारी दुनिया में आप जहाँ कहीं जाएंगे, व्हाइट टाइगर आपको जहाँ भी कहीं मिलेगा। वो 1951 में जो पहला व्हाइट टाइगर वुहान पकड़ा गया, उसी के सारे वंशज हैं। लेकिन हम लोग 46 सालों तक यहाँ पर व्हाइट टाइगर नहीं था। और हम लोग, आप जैसे जब अतिथि आते थे तो हम लोग कहते थे व्हाइट टाइगर, सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे, कोई पूछ न दे कहाँ है। 46 सालों तक नहीं था, 76 के बाद। लेकिन जब हमने विश्व स्तरीय व्हाइट टाइगर सफारी यहाँ पर बना दी, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, तब हम सिर ऊंचा करके और डंके की चोट पर कहते हैं कि सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है। यहाँ मैहर में शारदा माई का धाम है। चित्रकूट धाम हमारे क्षेत्र में है। माँ नर्मदा यदि कहीं से निकलती है तो हमारे विंध्य क्षेत्र के अवरकट तक से निकलती है। विंध्यवासिनी देवी और मैहर के बीच में हम सबको का ये स्थान। हमारे देश में 60 से 65% लोग अनिद्रा से, निद्रानाश से पीड़ित है। उन्हें नींद नहीं आती। और उसी समय दूसरा एक सर्वे बताता है कि लोगों की पढ़ने की आदत लगभग समाप्त हो चुकी है। मोबाइल के हल्के फुल्के रीलों और तुच्छ मनोरंजन में उन्होंने माता सरस्वती की आराधना ही छोड़ दी है। आज यह सब के सामने एक बात मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे दादा परदादा सोने से पहले 2 घंटे अवश्य पढ़ते थे, वैसे ही आप ये परंपरा पुनः शुरू कर दीजिए। अगर आप रोज
थोड़ा सा अच्छा साहित्य पढ़ने लगे तो आपका निद्रानाश का रोग बिना किसी दवा के बिना मिट जाएगा। जय जय मां सरस्वती जयति वीणाधारिणी जयति जय जय मां सरस्वती। राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ पर आज शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को जन उत्सव बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज यानी 7 नवंबर से हुई। देश सहित रीवा में भी वंदे मातरम का गान हुआ और उनके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को याद किया गया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रतीकात्मक अर्थ मातृभूमि की देवी के रूप में पूजा और देशभक्ति की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह गीत भारत माता की महानता, सौंदर्य और शक्ति का स्तवन करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। प्रतीकात्मक रूप में वंदे मातरम देश की आज़ादी के लिए निष्ठा, बलिदान और एकजुटता का प्रतीक है। ये गीत उन सन्यासियों के संघर्ष और त्याग का प्रतीक है जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में लगे रहे। इस तरह वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारतीय पहचान, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की एक प्रेरणादायक चेतना का प्रतीक है। इस गीत में भारत माता को शक्ति और माता के रूप में पूजा जाता है, जो राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव जगाता है। इसलिए आनंद मठ में वंदे मातरम का अर्थ है मातृभूमि के लिए समर्पित आत्माओं की एकजुटता और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का सांकेतिक स्वरूप। आपको लिए चलते हैं शहर के पद्मधर पार्क, जहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास आनंद मठ के से ये लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास आप पढ़ेंगे तो उस समय की परिस्थिति जब हमारे सन्यासियों ने ये मुगल काल और अंग्रेजों का के बीच का जो संधि काल था, आनंद मठ में उस समय की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है और सन्यासियों ने जिस तरह से मुगलों पर और अंग्रेजों पर दोनों के ऊपर गुरिल्ला वार किया और जंगलों में बृहद अंदर तक जहां कोई किसी का रता पता नहीं चलता था, उसमें भारत माँ का, माँ दुर्गा का चित्र बना करके मंदिर में स्थापित करके और उनके बल पर उनके आशीर्वाद को मान करके ले करके और तमाम सन्यासियों ने बंगाल में इन दोनों आक्रांताओं का मुकाबला किया और उन्हें बहुत हद तक हराने का भी काम किया। और उसी उन वीरों की, उन सन्यासियों की आहुति जिस ढंग से हुई, उन्होंने जिस ढंग से अपने आप को कुर्बान किया, उसी से प्रेरणा लेकर के वंदे भारत को अब सन्यासी लोग वंदे मातरम का गीत गा करके अपना युद्ध लड़ रहे थे। और उसके पश्चात जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए इस देश में, चाहे वो हिंसात्मक आंदोलन हो, संकल्प है, इसको हम सबको लेना है, क्योंकि वंदे मातरम का गीत स्वदेशी का मूल मंत्र है, इसलिए हम सब इसको दोहराएंगे। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा। आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव, किसान तथा कारीगरों
समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। कलेक्ट्रेट में भी कलेक्टर रीवा के साथ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संबोधित किया। वंदे मातरम का गायन हुआ है और वंदे मातरम का देश की आज़ादी में इस गीत का जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था उसका कितना बड़ा महत्व रहा, वो आज आने वाली पीढ़ी को जानने की, समझने की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी को इसको अंगीकार करने की आवश्यकता है और जहाँ भी वंदे मातरम की गीत हो पूरा गीत गायन करने की, अभ्यास करने की ज़रूरत है। जैसे हम राष्ट्रगान का पूरा गान करते हैं वैसे ही राष्ट्रगीत का भी हम पूरा गान करें। इसमें भारत माता की महिमा का इतना सुंदर चित्रण स्वर्गीय बंकिम चंद्र जी ने किया था, जो भारत को वास्तव में अपार संभावनाएं और महिमा का व्याख्यान किया गया है। इसलिए 150वीं जयंती पर आज उसका कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करती हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत लग्जरी कार से गांजे की 1 क्विंटल से ज़्यादा की खेप बरामद की गई है। ये कार्रवाई चुरहटा थाना अंतर्गत की गई। ऑपरेशन प्रहार 2 के अंतर्गत 7 नवंबर को मुखबिर की सूचना के आधार पर चुरहटा पुलिस द्वारा ग्राम देवरा बाईपास रोड में एक सफ़ेद रंग की इनोवा कार के अंदर अवैध रूप से गांजे का परिवहन करने की जानकारी मिलते ही कार का पीछा करते हुए घेराबंदी कर आरोपी अखिलेश सिंह पटेल पप्पू निवासी वीणा थाना सिमरिया जिला रीवा को कब्जे में लिया गया, जिससे 105 किलो 980 ग्राम गांजा जब्त कर लिया गया, जिसकी कुल कीमत 21,20,000 रुपये बताई गई। पूरी जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं कंट्रोल रूम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईजी सर के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार 2.0 ये अभियान जो है वो संपूर्ण रीवा में संचालित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि ये जो अवैध नशा है इसे पूर्णतः जड़ से हमें समाप्त करना है। जहाँ एक और लोगों को अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो इस नशे से स्वयं भी दूर रहें और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखें। और साथ ही साथ ये जो अभियान है उसका ये उद्देश्य है कि प्रभावी कार्यवाहियाँ, जो लोग इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाए। तो उसी तारतम्य में ये कार्यवाही जो है वो थाना चौरहटा अंतर्गत की गई है। हमारे थाना प्रभारी चौरहटा, उनकी टीम, हमारी सीएसपी मैडम रितु मैडम, इनके नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई है और 105 केजी गांजा, 105 किलो 980 ग्राम ये गांजा जो है वो जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 21,20,000 रुपये है। और साथ ही एक इनोवा कार
लगभग 20 लाख रुपए की टोटल मसरूका 41,20,000 का जब्त किया गया है। इसमें एक आरोपी है जिनका नाम है अखिलेश सिंह पटेल और ये बीड़ा सिमरिया के रहने वाले हैं। सिमरिया यानी रीवा के ही रहने वाले हैं। ये सूचना मिली थी कि ये ग्राम देवरा बेला सिलपरा जो रिंग रोड है, बाईपास है, वहाँ पर ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक गाड़ी है जिसमें अवैध मादक पदार्थ है और जैसे ही ये पुलिस को सूचना मिली है तो पुलिस द्वारा कार्यवाही की। ये ऐसी सूचना मिली थी। अब जैसे कि मैंने बताया कि अभी प्राथमिक स्तर पे है विवेचना, तो ये सभी चीज़ें विवेचना में है। अभी इसमें FIR कर ली गई। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ संभाग इकाई रीवा द्वारा आयुक्त आयुष्मान महोदय शिक्षा संचालनालय भोपाल को संबोधित एक पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया कि शिक्षकों की वेतनमान नियुक्ति तिथि से लागू की जाए, लेकिन रीवा संभाग में कई शिक्षकों का वेतन निर्धारण बिना किसी स्पष्ट दिशा निर्देश के रोका जा रहा है। संघ ने इसे शिक्षकों के साथ अन्याय बताते हुए तत्काल समाधान की मांग की है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो शिक्षक वर्ग में असंतोष और बढ़ सकता है। ज्ञापन में आयुक्त महोदय को हम लोगों ने अवगत कराया है कि जो कर्मचारियों की क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का आदेश जारी होते हैं, वेतन निर्धारण होता है, DD द्वारा किया जाता है। उसके बाद जब वो संयुक्त संचालक कोष लेखा जाता है तो वहाँ पर वो अनुमोदन न करके रिजेक्ट कर देते हैं बिना किसी कारण के। तो एक ही कर्मचारी का बार बार वेतन निर्धारण करवाना पड़ता है और वह अपने मूल वेतन से हर महीने पीछे हो जाता है और कार्यालयों का चक्कर लगाता है अनावश्यक रूप से। इसके कारण समय और श्रम दोनों की बर्बादी होती है। तो इसलिए मैंने आयुक्त महोदय से निवेदन किया है कि इस पर समुचित दिशा निर्देश संयुक्त संचालक कोष लेखा रीवा संभाग रीवा को प्रदान करें कि इस तरह की आपत्तियां न लगाई जाएं। दूसरा बिंदु है इस पर कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके PPO समय पर जारी हो जाते हैं। इसके बाद संभागीय पेंशन अधिकारी जो हैं वो बैंक में विलम्ब करते हैं भेजने में PPO को, जिसके कारण 3 से 4 माह तक पेंशनर जो है परेशान रहते हैं, उनको आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा अभी हम लोग संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के यहाँ जाएंगे। वहाँ भी हम लोग सेवकों का, कर्मचारियों का, जो अध्यापक संवर्ग है, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उनके क्रमोन्नति आदेश अभी तक नहीं जारी हुए हैं, काफ़ी दिनों से लंबित हैं, तो उसके संबंध में भी ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा जिला शिक्षाधिकारी रीवा को भी ज्ञापन सौंपेंगे और क्रमोन्नति आदेश शीघ्र प्रसारित करने के लिए उनसे अनुरोध किया जाएगा और जो कर्मचारियों के लंबित देयक हैं उनके संबंध में भी अवगत कराया जाएगा। ये कब से देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं B फार्मा 4 वर्षीय और D फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा।
विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम चौराहे में एक अधेड़ के ऊपर जानलेवा हमले करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक अधेड़ के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि 53 वर्षीय रजनीश अग्निहोत्री अपने घर जा रहे थे कि नीम चौराहे में 2 लड़के खड़े मिले, जिन्होंने उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की। जब रजनीश ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाया और 5 से 6 की संख्या में हथियारों से लैस युवक पहुंचे और जमकर मारपीट की। पीड़ित के भाई सुनील अग्निहोत्री ने बताया कि मुख्य आरोपी मृगेंद्र सिंह सरकारी कर्मचारी भी है और उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मेरा भाई रजनीश अग्निहोत्री 53 वर्ष का है। कल वो नीम चौराहा बोदाबाग की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में एक पान की दुकान के किनारे 2 लड़के खड़े थे। वहाँ पे वो उसका जो ड्राइवर है हमारे भाई का, वो खड़ा था। वो लड़के जो है उस ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे थे। ये वहाँ पे उतरा अपनी स्कूटी से और उनको मना करने लगा। तभी वो लड़के पहले तो इसके साथ झूमा झपटी किए, फिर इसके बाद वो मोबाइल से कहीं फ़ोन किए। फ़ोन जब किए तो एक सफारी में CG नंबर की है गाड़ी सफारी, उसमें 5-6 लोग आए। वो राड कट्टा ये सब लिए हुए थे। मेरे भाई के साथ वो राड से उसको ड्राइवर को छोड़कर मेरे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दिए और उसके हाथ में चोट लगी है, सिर में गंभीर चोट है और पैर में चोट लगी है। ये गिर गया, खून से लथपथ हो गया। फिर इसके बाद जब हम लोगों को सूचना मिली, वहाँ के आसपास के लोगों ने सूचना दिया, तब हम लोग पहुँचे, वहाँ से लेकर के हॉस्पिटल आए। अभी इसके बाद वो पता चला कि उसका कोई एक रिश्तेदार है TI, वो लगातार दबाव बना रहा हर जगह कि इसमें FIR ना हो। और जिस लड़के ने मृगेंद्र सिंह ने मारपीट किया है गहरवार में, वो जिला पंचायत में भी नौकरी करता है। उसके बारे में बताया गया है कि मृगेंद्र सिंह गहरवार आदतन अपराधी है। कई बार वो कई लोगों के साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के बाद FIR भी हुई है। वो उसका आदतन अपराधी है, कोरेक्स पीता है और उसके बाद जिला पंचायत में भी उसकी सांठगांठ है। ये आपके भाई का क्या नाम है? रजनीश अग्निहोत्री नाम है। ये कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कहाँ? ये हमारा एक चाचा जी का घर है नीम चौराहे में बोदाबाग में, तो ये अपने घर से नीम चौराहा की ओर जा रहा था। ये करते क्या है? ये बस वही घरेलू काम करते हैं, घर का काम करते हैं। घर जा रहे थे? घर जा रहे थे। आरोपी क्या नाम है? मृगेंद्र सिंह गहरवार। और कितने लोग थे? 6 लोग थे, सफारी गाड़ी से आए थे। कब की घटना है? ये कल रात 9 बजे की घटना है। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घटना के संबंध में पीड़ित के भाई ने बताया कि उनके भाई अंगद और बहन पुष्पा रिश्तेदारी से लौट रहे थे कि रास्ते में वीणा और शाहपुर के बीच एक बाइक सवार से आमने सामने टक्कर हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनके भाई की मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल है। क्या घटना हुई? ये गए थे रिश्तेदारी में, वहाँ वापस आ रहे थे। ये अब वहाँ से जब आए तो बीड़ा शाहपुर के बीच में एक्सीडेंट हुआ 2 मोटरसाइकिल से। क्या नाम था इनका? इनका अंगद कुमार द्विवेदी। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पंचायत मोहरबा 482 की। काहे से एक्सीडेंट हुआ? ये 2 मोटरसाइकिल एक इधर से आ रही थी शाहपुर तरफ, एक बीड़ा तरफ से। जो दूसरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई? पकड़ी दोनों वहीं जब थे चौकी में। दोनों जी। क्या वो दूसरा घायल भी है? वो घायल, उनके भी चोट आ गई है। एक हमारी सिस्टर भी, उसको जबलपुर रेफर कर दिया गया है। और ये मृतक के साथ सिस्टर थी उसके साथ। वो कहाँ है? वो जबलपुर को कर रही है। जबलपुर रेफर हो गई? हाँ, यहाँ छुट्टी ले लिए तो सोचे कि वहाँ ठीक रहेगा। वो पुष्पा पांडे जी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।